इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाजी गजाला चल बसी, बाजी गजाला मनो मट्टी तले दबा दी। अब आपको बाजी गजाला कहीं दिखाई नहीं देंगी, कभी आपको उनकी बातें शायद सुनने को मिल जाएं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जी फ़िलहाल बाजी गजाला को, सॉरी अगर मैंने कुछ और नाम बोला हो तो माजरत, गजाला को मनो मट्टी तले दफन कर दिया हमारी प्यारी पलवशा ने। तो हमारी प्यारी पलवशा ने गजाला बाजी को अलविदा कह दिया है जी। और अब एक नया कंटेंट आ गया है, वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जी, भाई रिएक्शन वाले तो हमारी पल्लो मासी से जलते ही हैं, मेरे समेत लोगों को लगता है कि भाई हम जलते हैं। वैसे कोई बात है नहीं उनमें जलने वाली, बेचारी के ऊपर तरस ही आता है। बहरहाल के भाई शोर ने बड़ी मुसीबत में फंसाया हुआ है पैसों के चक्कर में अपनी बीवी को, खुद अयाशियाँ कर रहे हैं जी। वो 30-32 साल का बेटा है, वो भी अयाशी कर, अल्लाह जाने वो क्या करता है क्या नहीं। लेकिन मुझे यही लगता है कि भाई घर के मर्द जो है ना, उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और औरतों के हाथ में उन्होंने वो दातरियाँ बेलचे पकड़ाए हुए हैं कि जाओ मेहनत करो। तो तरस आता है फिर ऐसे ऐसे लोगों पर। तो जलने वाली कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भाई आप लोग जलते हैं, चले ठीक है मान लिया हम लोग जलते हैं, अब दिलों का भेद तो अल्लाह ही जानता है ना। तो अब एक और हसीना सामने आई हैं जो जलने लगी हैं पलवशा से, ठीक है। और वो सिर्फ पलवशा से नहीं जल रही, वो और भी बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनसे वो जलती हैं, क्योंकि वो जब भी कुछ कहती हैं ना तो इन यूट्यूबर्स का एक ही जवाब होता है, जब इनको कोई आईना दिखाए, कोई इनको समझाने की कोशिश करे या इनको क्रिटिसाइज़ करे कि भाई ये हमसे जलते हैं, क्योंकि भाई अन्नी कमाई है ना, कमा रहे हैं। तो इनको लगता है कि सिर्फ लोग पैसे वालों से ही जलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये ज़ाहिरी दुनियावी कामयाबियों से जो मोमिन होता है वो नहीं जलता, जिसको पता होता है कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और हमेशा जो है वो रहने वाली ज़िंदगी मरने के बाद ही शुरू होगी। तो बहरहाल ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अपने गंदे कामों पे पर्दा डालने के लिए, ठीक है, गलादत को छुपाने के लिए लोगों को कह देते हैं कि भाई आप हमसे जलते हैं, ये हमसे जलती है। हाय हाय, मैं कहनी चलो हमें तो आप कहते ही हो ना, अब तो बुशरा अंसारी को भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई ये हमसे जलती है। तो आज बात करेंगे जी डक्की रजब के बाद अब बुशरा अंसारी किससे जलने लगी है, इसमें बात करेंगे। और गजाला बाजी को क्या हुआ था बेचारी को, हैं कैसे डेथ हुई, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशबाश राजी बाजी होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपके घरों में सुकून अमन रहे और आप सेफ़ रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला आफ़त और मुसीबतों को अगर आप से आपको दूर रख रहा है, आफात व बलियात से आपको बचा रहा है, तो आप दुनिया के खुश नसीब इंसान हैं। तो जी बुशरा अंसारी ने भी एक वीडियो लगा दी और जिसमें महसूस ये हो रहा है कि वो सीधे सीधे टारगेट पलवशा को कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक फर्शी शलवार दिखाई पहन के और उन्होंने कहा ये 15 साल पहले मैं बनाई सी तो ये मैं बड़िया कमीज़ा चेंज कीतियां ने हैं। तो ये कोई कहते ने ना कि भाई ये पा रही ने कुड़ियाँ, लेकिन वक्ती फैशन है, 15-20 दिन का फैशन है, तो ये कुड़ियाँ पा रही ने, पर हर किसी ते सूट नहीं कर रहा, हर किसी ते फर्शी शलवार सूट नहीं करती। ये दुबली पतली स्लिम स्मार्ट सी लड़कियाँ हों, छोटी छोटी यंग यंग हैं। फिर उन्होंने कुछ लड़कियों के नाम भी लिए, मुझे नहीं आते, बहरहाल उन्होंने क्या नाम लिए मैं जानती नहीं हूँ उनको। तो उन्होंने कहा ये जो पहनी है ना इन्होंने इन्होंने पहनी तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि भाई आप फैशन जेड़ा आ गया तुसी उस ट्रेंड को फॉलो करो, अपने आप ना वेखो। तो फिर उन्होंने तनकीद भी की कि भाई इतनी भी लंबी शलवार नहीं होनी चाहिए कि बंदा भी डिगदा फिरदा होवे है, डह के अपने गिट्टे गोडे बंदा तुड़वा लवे। तो कुछ इस तरह की बातें की। तो भाई और तो किसी भी मोटी और बुज़ुर्ग औरत ने और लंबी लंबी फर्शी शलवार किसी को और ने पहनी है या नहीं पहनी, पलवशा ने तो ज़रूर पहनी है। यंग लड़कियां पहन रही हैं तो वो बड़ा बड़ा संभाल भी लेती हैं, थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो संभाल लेती हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा है, जितने भी आर्टिस्ट लोग फर्शी शलवार पहन रहे हैं ना, वो उतनी लंबी नहीं पहन रहे, पूरी पूरी सी। और क्या फर्शी शलवार है क्या, ये चौड़े पॉन्चों वाली शलवारें हैं जो पहले लोग यही पहनते थे। पहले ये ट्राउज़र इस तरह, ये प्लाजो और ये कैपरियाँ ये नहीं होती थी पहले। ये ना पौंचा इसको कहते हैं, चौड़ा, कुछ लोग चौड़ा रखवाते थे, कुछ थोड़ा कम, मतलब अपने चॉइस के हिसाब से, कुछ तंग कुछ खुला, तो कुछ साइड चोंटों वाली शलवार और कुछ फ्रंट चोंट पे चोंटों वाली शलवार, मतलब खुली डुली। तो पहले तो यही हिसाब होता था। ये अब दोबारा इन्होंने फर्शी शलवार का ट्रेंड निकाला तो हमारी पलवशा ने भी पहन ली। अब बेचारी पलवशा ने पहन तो ली, इतनी एक तो लंबी, ऊपर से इतनी वो स्टफ़ ऐसा था कि उसमें ना वो मोटी मोटी सी टांगें, जैसे कुर्बानी का वो
लोग जानवर ख़रीदने जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि भाई सही मोटा ताज़ा है ना, है लत्ता शत्ता सही, डोले शोले देख के हैं, पेट शेट, तो वो इस तरह की टांगें बीच में से मोटी मोटी नज़र आ रही हैं। और फिर भी वो कहते हैं ना कि भाई शर्म नहीं आई साड़ी पलवशा ना ना ना, शर्म से दूर दूर तक नहीं। कि भाई जब आपकी फ़िज़ीक नुमाया हो रही है, आपकी स्किन इसमें से नज़र आ रही है, और आप पता चल रहा है कि आपकी जो टांगें हैं वो कितनी मोटी हैं, बाकायदा पता चल रहा है, तो भाई आप हटा दें, कोई प्रिंटेड शलवार, फर्शी शलवार पहन लें सिलाई करवा के, अगर शो किया है तो। पर ना जी, जिद पूरी लाई है, पूरी पूरी जिद लाई साड़ी बाजी ने। फिर वड्डी बाजी नूं मारिया भी पत्नी इस दी वीडियो वेख के आई सी जो कि पैर मारिया बी ने भी समझाने की कोशिश की, पर ना जी ना, साड़ी बाजी क्या असी तो पानी है, भले कोई सानू कुछ भी कहता रहे, भले कोई सानू लख बार ये कहता रहे ना कि हर फैशन हर के लिए नहीं होता, हर किसी के लिए नहीं होता, हर किसी पे सूट नहीं करता, भाई हम तो पहनेंगे ना, हम कैसे पीछे रह जाए हैं। बुजुर्ग हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल नहीं है, हमारे सीने में दिल नहीं है, हम भी पहनेंगे। तो आप इतने दिनों बाद, मुझे समझ नहीं आती पलवशा वो सॉरी बुशरा अंसारी जी को क्या हो गया, उठ के एक बार फिर हमारी पलवशा के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए मुठियाँ भर भर के नमक लिया के सुटिया सूदे ज़ख्म थे। तो फिर वो खड़ी हो गई हैं भैया, अब तो फर्शी शलवार का थोड़ा सा वो रोला ख़त्म भी हो गया था, अब तो इतनी बातें भी नहीं हो रही थी। पता नहीं हमारी बुशरा अंसारी जी को इन जाहिल किस्म के यूट्यूबर से कुछ थोड़ी सी वो उनको हो रही है कि भाई ये किस तरह के लोग हैं। तो वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, कभी रजब को कर रही हैं, कभी वो डक्की को कर रही हैं, और डक्की ने तो बगैरत ने बड़े गंदे किस्म के सामने से उनको रिप्लाई भी दिए हैं। जाहिर बात है, जब इनको बोला जाता है ना भी तुम भी खांदे क्यों है, अपने बेडरूम च आया कैमरा तो बेडरूम में खान लग पाया, तो फिर ये इस तरह की ओल फोल बातें बकते हैं, ठीक है। तो अब जी उन्होंने पलवशा पे भी मतलब सीधे सीधे नहीं लेकिन वार तो कर ही दिया है ना। अगर हम ये कहें कि और तो कोई इनकी एज की इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसने इस तरह फर्शी शलवार खुली डुली लंबी चौड़ी के विचों फजीक नज़र आती पे पहनी है, तो फिर इशारे तो उधर ही थे ना, क्योंकि भाई बुशरा अंसारी की हर जगह पे नज़र है, आपको पता है ना बुशरा अंसारी का है तो हाँ ये बात है जी। अब बात कर लेते हैं बाजी गजाला बेचारी की होया सी। मैं बताती हूँ भाई, बाजी गजाला तो इन्ना क्रिटिसिज्म होया कि बाजी गजाला तो दिल बंद हो गया बेचारी का, तो बेचारी की बस हूँ मैं नहीं बचती है। तो ये बाजी गजाला कौन है जी, ये एक करैक्टर है जो हमारी पलवशा का क्रिएट किया हुआ करैक्टर है, जिसके बारे में वो हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये बताती है कि भाई कोई लोड़ नहीं बर्दाश्त करन दी, बाजी गजाला बन जाओ। बाजी गजाला नूं सारे जुत्ती दी नोक ते रख दिए, सारे नूं छिल मुच के रख दिए। बाजी गजाला दी राह दे विच आवे ना, वो बचदा नहीं। बाजी गजाला की कर दिए कि भाई मशीन लाई सू कपड़े धोण वाली, सस ने कोई गल कर दी, मशीन कपड़े समेत साड़ सूड़ देनी है, ठीक है। और अगर वो टीवी देख रही है, शोहर ने कहा भाई बीबी कोई खाना शाना दे दो हैं, तो बाजी गजाला नूं इन्ना गुस्सा आंदा है कि बाजी गजाला टीवी चुक के गली दे विच मार देंदी है। कोई ज़रूरत नहीं किसी की बर्दाश्त करने की। और इसके अलावा फिर और भी कि भाई क्या ज़रूरत है बर्दाश्त करने की, फुटमैट बनने की, जिथे थोड़ी कदर नहीं, जिथे थोड़ी इज्जत नहीं, उत्थे तुसी किक मारो, उस रिश्ते को किक मारो। लेकिन अब जी बाजी गजाला पे मट्टी डाल दी है फाइनली, क्योंकि इतना क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई आप ये क्या नौजवान नस्ल को बाजी गजाला की दास्तानें सुना के बागी बना रही हैं, उनको घर बसाने दें। अगर आप इस तरह की बातें करेंगी तो भाई लड़कियां तो अपने घरों को क्या कहेंगी, वो बाजी गजाला का रूप अगर धार लेंगी तो सारे तो ससुराल वाले बाजी गजाला के ससुराल वालों जैसे साबिर शाकिर नहीं होते ना, कि गजाला ने मशीन साड़ दी तो फिर भी उन्होंने कुछ ना किया, टीवी तले सुट दिता फिर भी कुछ ना किया है। तो कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो बहुओं की बिल्कुल नहीं सुनते, उनको बिल्कुल भी कोई मनमानी नहीं करने देते। तो अल्लाह का वास्ता है ऐसी दास्तानें मत सुनाया करो पलवशा। ये कह के हमने आखिर बाजी गजाला को मीठी नींद सुला ही दिया, जो एक करैक्टर था, जो इसने करैक्टर एक इमेजिन किया था, या पता नहीं है या नहीं है, जो भी है। तो शायद ये कोई इनके महल्ले की औरत इस तरह की कोई शायद है, ये कहती है। तो फाइनली वो उस करैक्टर पे मट्टी डाल के अब नया जो हमारी प्यारी पलवशा ने नई लड़कियों को एक सिखा रही थी जी, आज थोड़ा सा वो लेक्चर दे रही थी, ठीक है, मोटिवेट कर रही थी। मोटिवेशनल स्पीकर जो हुई हैं, इतनी सीनियर इन्फ्लुएंसर जो हुई, तो फरमाती हैं कि भाई शोर के पिछे पिछे चलने चाहिए, अगे नहीं लग के चलना, अगे लगोगियाँ तो टह के गिट्टे गोडे तुड़वा लवोगियाँ। तो अगर शोर कहता है तो काम कुम करो, शोर नहीं कहता तो ना करो, शोर कहता है तो थोड़ा काम करो तो थोड़ा करो, जो वह कहता है घर बवो तो घर बवो, तो अपने बच्चों के वास्ते कुर्बानियाँ देवो। मैं कहती हूँ कि अपने एक्सपीरियंस को अब इस बंदी ने शेयर किया है सही से, क्योंकि इसने भी अपने बच्चों को छोड़ के पैसे के पीछे दौड़ लगाई, पैसे के पीछे इसने अपने बच्चों को इग्नोर किया। आज इसने बिल्कुल ठीक बातें की कि बच्चों को अगर आप इग्नोर कर देते हैं पैसों के लिए, उनकी तरबियत पे ध्यान नहीं देते, और उनका बचपन जो है वो स्ट्रगल में गुजर जाता है, सफ़र करते हुए गुजर जाता है, तो फिर जो है ना
मेरे ख्याल में वो बच्चे पेरेंट्स का भी कोई अदब लिहाज नहीं करते और उनकी तरबियत में बहुत ज़्यादा कमियाँ रह जाती हैं। तो इस चीज़ को अब आके इसने फ़ील किया, या पता नहीं तनकीद हुई है बाजी गजाला वाले करैक्टर पे, या जो भी है। बहरहाल आज जो इसने कहा वो किसी हद तक इसकी बातें ठीक थी कि शादी के बाद शोर की बात माननी चाहिए, लेकिन ये नहीं बाजी तू किया कि शोर दवी काम में कि भाई अपनी बीवी का ख्याल रखे है, उदा नान नफका पूरा रखे, उन्होंने अच्छी रिहाइश देवे, उदी ज़रूरतों पूरा करे। हर बार कोई ना कोई हमारी बाजी मिस्टेक कर ही देती है। भाई गाड़ी के दो पहिए होते हैं मियाँ बीवी, तो वो ऐसे ही चलते हैं अगर दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे से चलें, ठीक है। अब ये भी नहीं कि वो पीछे बेचारी सारी ज़िंदगी उसके पीछे ही चलती रहे कि मैं आगे चलूँ तो गिट्टे गोडे न टूट जान, तो पीछे चलते चलते बेचारी अपनी ज़िंदगी को अजाब ही बना दे, ठीक है। तो हर रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। हर रिश्ता जो है ना वो ऐसे ही चलता है कि कुछ दो आप जो हो एक से ले रहे हो तो उसको कुछ वापस रिटर्न भी करो, ठीक है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।